एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हमने एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनके लिए आपको एक सिंगल न्यू कॉपी लगानी है, मतलब एक कॉपी लगानी है, साफ सुथरा लिखना है, हॉलीडेज को जो है वो प्लान करें अपने वर्क के अकॉर्डिंग, और उसके बाद प्रेजेंटेशन जो है वो बनाते हुए आपने क्रिएटिव भी रहना है, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स से। यहाँ पर हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेट टू। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किस चीज से रिलेटेड होती है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है। यानी कि जो एक्टिविटीज पैसा या वेल्थ कमाने के लिए किया जाता है ना, यानी कि धन कमाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इसके बाद देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, यानी कि जो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना, वो किस प्रकार जो है वो किया जाता है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सेटिस्फाई सोशल नीड्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स, ठीक है, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्राइमरी एम ऑफ अ बिजनेस इज टू, ठीक है। तो बिजनेस का प्राइमरी एम यानी कि शुरुआती जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या होता है, वो आपने बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, ठीक है। देखो, किसी भी बिजनेस का जो प्राइमरी एम यानी कि जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, जिसके बिना बिजनेस जो है वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ डॉक्टर अटेंडिंग टू हिज सन एट हाउस इज। तो एक डॉक्टर जो है वो अपने बेटे का जो है वो घर पे ध्यान रख रहा है, तो ये किस तरीके की एक्टिविटी है? तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि है। जब एक डॉक्टर ना अपने ही बेटे का इलाज घर पर करता है, तो वो पैसे के लिए नहीं ना कर रहा, बल्कि वो प्यार से कर रहा है, लव एंड अफेक्शन से करता है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद है, अ लेडी कुकिंग एट अ रेस्टोरेंट इज। तो जो लेडी जो है रेस्टोरेंट में खाना बना रही है, तो वो क्या है, किस तरीके की एक्टिविटी है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि आर्थिक गतिविधि है। रेस्टोरेंट में खाना बनाना पैसे कमाने के लिए किया जाता है, और इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन वर्किंग फॉर अ सैलरी इज कवर्ड अंडर। तो जो पर्सन जो है वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार है ना ये एक तरीके का। तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी और यानी कि एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और बदले में उसे सैलरी, है ना, या वेजेस यानी कि वेतन मिलता है, तो उसे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रिस्क्राइब्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग को जो है उसके बारे में बताती है? तो आंसर है प्रोफेशन, यानी कि पेशा, ठीक है। तो देखो, पेशा जो है यानी जो प्रोफेशन है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक डिग्री और जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना। कोई भी आप प्रोफेशन करो, तो जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस, वकील बनने के लिए आपको एलएलबी जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद देखो बेटा, प्रोफेशन इन्वॉल्व्स। तो प्रोफेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो इसमें क्या शामिल होगा? रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, यानी कि निजी सेवा प्रदान करना, ठीक है। तो देखो, प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स का ना इस्तेमाल करके क्लाइंट्स को जो है वो पर्सनल सर्विस यानी कि व्यक्तिगत सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? खेत में काम करेगा अगर वो, है ना, जो फसल उगेगी उसको बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेस्टोरेंट में काम करेगा तो सैलरी मिलेगा, है ना, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर जब घर के लिए कुकिंग की जाएगी तो उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अ वर्क डन फॉर गेटिंग रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि मेहनताना प्राप्त करण लई किते गए कम नु की किया जाता है, तो इनु ਆਪਾਂ की कहने हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि रोजगार। देखो रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या पारिश्रमिक होता है ना, उसको पाने के लिए जो काम दूसरों के अंडर किया जाता है उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। प्रोफेशन में फीस मिलती है और बिजनेस में प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास है फिलअप्स, बिजनेस मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, पंजाबी में आप लोग लिखोगे लाभ। देखो बिजनेस में बायर और जो सेलर होते हैं उनके बीच जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज है वो हमेशा आपसी फायदे के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, अ बिजनेस शुड एम एट सर्विंग द डैश एट लार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोसाइटी, ठीक है, एक्सप्लेन में साथ साथ ही कर रही हूँ, तो सबसे पहले आंसर देख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज, ठीक है। एक अच्छे बिजनेस का उद्देश्य ना सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि बड़े स्तर पर सोसाइटी की सेवा करना भी होना चाहिए। इसके बाद अगला है, एंड डैश ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, तो किस तरीके का ट्रांजैक्शन जो है वो उसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता, तो आप लिखोगे आइसोलेटेड, ठीक है, या इकल्ले। तो देखो आइसोलेट यहाँ पे क्या बोला गया है कि बिजनेस में रेगुलरिटी जो है, निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना पुराना फोन एक बार बेचते हैं तो वो जो है वो अकेले ट्रांजैक्शन है ना, उसे बिजनेस थोड़ी माना जाएगा। पर अगर आप बार बार जो है कोई ना कोई फोन बेच रहे हैं तो वहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, बिजनेस क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ, तो बिजनेस जो है वो अलग अलग तरीके के जो है, क्या यहाँ पे आ जाएगा, यूटिलिटीज इन गुड, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यूटिलिटीज यानी कि उपयोगितावां, ठीक है। अब देखो बेटा, बिजनेस ना कच्चे माल को यूजफुल बनाकर उसमें उपयोगिता क्रिएट करता है, जैसे कि उसके फॉर्म यूटिलिटी बढ़ा देता है, उसकी प्लेस यूटिलिटी या टाइम यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन डैश एक्टिविटी, तो जो काम जो है पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधि। अगला है, एन एक्टिविटी टेकन अप फॉर सोशल कॉज, तो जो सोशल कॉज के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे गैर आर्थिक। इसके बाद देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय अ ट्रेडर इज एन डैश एक्टिविटी, तो कोई व्यापारी जो है वो सामान की खरीद भी करता है, उसको बेचता भी है, तो इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि आर्थिक गतिविधि। हाउसवाइफ वर्किंग इन अ किचन, तो एक गृहिणी है वो किचन में खाना बना रही है, किचन में काम कर रही है, तो ये किस तरीके की एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके वजह से पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, गैर आर्थिक गतिविधि। इसके बाद देखो, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, तो कोई भी काम जो है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा बिजनेस, ठीक है, यानी कि कारोबार, ठीक है। देखो लगातार मुनाफा कमाने के मकसद से किए गए किसी भी काम को, जैसे कि प्रोडक्शन करना या चीजों को बनाना बेचना, है ना, तो ये जो है वो क्या है, बिजनेस है, व्यवसाय है। अ पर्सन वर्किंग टू अर्न अ सैलरी, तो एक पर्सन जो है वो मतलब कि सैलरी कमाने के लिए काम कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, एन एम्प्लॉय कर देना यहाँ पे, एन एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि कर्मचारी। तो जो व्यक्ति किसी कंपनी या मालिक के अंडर काम करता है ना, अपने काम के बदले में एक निश्चित सैलरी या मजदूरी कमाता है, उसे जो है हम लोग एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स, अब बिजनेस इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, प्रॉफिट मतलब पैसों का लेन देन होता है ना इसमें, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब प्रोफेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क, तो प्रोफेशन में कोई रिस्क नहीं होता, तो ये गलत है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखो प्रोफेशन में भी थोड़ा रिस्क होता है, जैसे अगर किसी डॉक्टर या वकील के पास क्लाइंट्स या मरीज ना आए तो उनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी और उन्हें जो है वो नुकसान हो सकता है ना, तो प्रोफेशन में भी रिस्क है। इसके बाद है बिजनेस क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटीज इन गुड्स,
तो एक बिजनेस जो है वो मतलब कि जो गुड्स है ना, उसमें अलग अलग तरीके की यूटिलिटीज यानी कि उपयोगिता जो है वो क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो बिजनेस ना कच्चे माल को उपयोगी सामान में बदल कर जो है वो लोगों को जो है मतलब कि बेचते हैं उसे, ठीक है। तो उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट अर्निंग जो है वो बिजनेस का मेन एम यानी कि मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 5 देखो, ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अर्न मनी आर कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। तो जितनी भी एक्टिविटीज जो है वो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। अब कैसे गलत है, देखो पैसा कमाने वाली सभी गतिविधि को बिजनेस नहीं कहते हैं, है ना। पैसा कमाने के लिए लोग प्रोफेशन भी करते हैं, रोजगार या नौकरी भी कर सकते हैं, तो वो बिजनेस थोड़ी है। तो ये फॉल्स है। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर इज अ बिजनेस, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि देखो ये ना इसका स्टेटमेंट जो है ये गलत है। अब क्यों गलत है वो समझाती हूँ कि एक डॉक्टर द्वारा जो दी गई जो सेवाएं हैं यानी जो उसका पेशा है, प्रोफेशन है ना, वो इसके अंतर्गत आएगी। डॉक्टर जो है वो जो भी काम करेगा वो प्रोफेशन है ना, उसका सेवा दे रहा है वो, और ये उसका बिजनेस नहीं है। डॉक्टर के पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है और वो उसी की फीस लेता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अ हाउसवाइफ कुकिंग एट होम इज अ प्रोफेशन। कि अगर एक हाउसवाइफ जो है गृहिणी घर पे खाना बना रही है तो वो उसका प्रोफेशन है। तो ये भी गलत है, ठीक है। घर पर खाना बनाना ना परिवार के प्रति जो है वो लव और अफेक्शन को शो करता है, ठीक है। और इसी करके वो खाना बना रही है। और ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि होती है, कोई प्रोफेशन नहीं है। अगला है, अ पर्सन एंगेज इन सोशल वर्क इज एन एम्प्लॉयमेंट। तो जो पर्सन जो है सोशल वर्क में एंगेज है, सोशल वर्क सामाजिक काम कर रहा है, वो एक रोजगार है। तो ये रोजगार नहीं है, ठीक है। देखो सोशल वर्क यानी कि समाज सेवा ना समाज की भलाई के लिए किया जाता है। और जो रोजगार का मतलब होता है कि सैलरी के लिए किसी और के अंडर काम करना। तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम काम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है। तो ये सही है, ठीक है। देखो एक ही गतिविधि ना यानी कि एक ही एक्टिविटी जो है वो दोनों हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाकर सैलरी लेती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन जब वही टीचर घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे फीस थोड़ी देते हैं उसे, है ना। उसके खुद के बच्चे उसको फीस थोड़ी देंगे। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से आप डॉक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हो। डॉक्टर जो है जब मतलब कि क्लिनिक में इलाज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां से वो पेशेंट से फीस लेते हैं, है ना। तो मतलब कि वो पेमेंट लेंगे इसके, लेकिन अगर वही जो डॉक्टर है वो घर पे जाकर अगर जो है वो अपने बच्चों का इलाज करेंगी तो वो उसके लिए फीस थोड़ी लेंगी, ठीक है। तो ये जो है देखो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो गया उसका प्रोफेशन और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर भी आ जाएगा। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 10, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय अ मैन्युफैक्चरर इज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो ये जो है फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है वो समझ लेते हैं। देखो मैन्युफैक्चरर बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता, ये जो है वो कच्चा माल खरीदना जो है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन उद्योग का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है। देखो ट्रेडिंग का मतलब होता है जो तैयार सामान है यानी जो फिनिश्ड गुड है उसको खरीदना और बेचना, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं और इस करके ये गलत है। इसके बाद देखो बेटा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल के 2 एग्जांपल देने हैं आपने। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एंड लॉयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है वो आपने बताना है। तो देखो पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ दिया गया बेटा। तो देखो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है। और उसके बदले में उसे फिक्स सैलरी या वेजेस तनख्वाह मिलती है, ठीक है। दिहाड़ी भी मिलती है, ठीक है। सैलरी या वेजेस जो है वो मिलेगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो कि है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स नो रिस्क। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो आंसर है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो इसका भी आंसर क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे देखो हाउ आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंशिएटेड। तो इन दोनों में किस तरीके से अंतर जो है वो क्रिएट हो सकता है या अंतर क्या है वो आपने बताना है।
तो देखो जो मतलब कि इनका मोटिव है ना, उस आधार पर इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, मोटिव के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो पैसे कमाने, जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो प्यार, केयर या इमोशनल संतुष्टि के लिए की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि दो ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताना है बिजनेस के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। तो बिजनेस जो है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसके अलावा नए कस्टमर्स बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेम टू सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। तो किसी बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, यानी कि सही दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान देना। और दूसरा है कि लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हाउ कैन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बी अचीव्ड। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है यहाँ पर कि रिसोर्सेज की ना देखो वेस्टेज यानी कि बर्बादी को कम करके और काम करने के जो बेहतर तरीके हैं उसको अपनाकर जो है हम इस ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है उसका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा देखो यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेसिफिक टारगेट और गोल दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव विद इन अ गिवन पीरियड। यानी कि ऑब्जेक्टिव है ना, यानी कि उद्देश्य का मतलब होता है कि जो हमारे पास टारगेट या गोल है ना, उसे कोई बिजनेस एक तय समय में, जो भी हमने जो टाइम पीरियड फिक्स किया है उस समय में अचीव करना। ठीक है, यानी कि उसे हासिल करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस तरीके की यूटिलिटी जो है वो क्रिएट करती है? तो आंसर है फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, यानी कि कच्चे माल को जो है वो फिनिश्ड गुड्स में जो है वो कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है वो फॉर्म यूटिलिटी यानी कि रूप उपयोगिता क्रिएट करती है, यानी कि कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में बदल देती हैं। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या समझते हैं वो आपने बताना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा वो एक्टिविटीज होते हैं, वो काम होते हैं जो कि पैसा कमाने और अपनी लाइवलीहुड यानी कि आजीविका को जो है चलाने के मकसद से किया जाता है, जैसे कि किसी का दुकान चलाना या ऑफिस में काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज जो कि जो है हम लोग जो है वो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार, सहानुभूति या मन की शांति के लिए करते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को घर पर पढ़ाना या समाज सेवा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टेट द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि पेशा, इसका क्या मतलब है वो बताना है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काम जिसमें कि एक खास डिग्री, ट्रेनिंग और नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, और इसमें ना लोग अपनी सर्विस देते हैं और बदले में फीस लेते हैं, जैसे सीए या वकील जो है वो फीस लेते हैं, है ना, डॉक्टर फीस लेते हैं। इसके बाद आगे देखो स्टेट द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है? एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉयमेंट जो है उसका मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के अंदर काम करना। ठीक है, जिसके बदले में उसे जो फिक्स्ड सैलरी होगी वो मिलेगा। ठीक है, या वेजेस जो है वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस। बिजनेस से आप क्या समझते हैं? तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो लगातार की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि पैसा कमाने यानी कि प्रॉफिट कमाने का मकसद होता है। ठीक है, और उस मकसद से सामान या जो मतलब सर्विसेज है ना, उसको बनाया जाता है, खरीदा जाता है या बेचा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने जो है 5 बताने हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक आर्थिक गतिविधि है। इसके अलावा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सामान और सेवाओं का लेन देन होता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, लेन देन में जो है वो रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार ये काम होना जरूरी होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है और रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करते हुए 4 रीजंस जो है वो देने हैं। तो आंसर क्या है हमारे पास? सबसे पहला, सोर्स ऑफ इनकम। तो देखो, प्रॉफिट ना बिजनेसमैन के लिए ना एक इनकम का मेन सोर्स होता है, जिससे कि उसका और उसके परिवार का खर्चा जो है वो चलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सर्वाइवल, यानी कि मार्केट में टिके रहना। तो देखो, मार्केट के कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए और अपने खर्चे निकालने के लिए प्रॉफिट जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कि बिजनेस को बढ़ाना। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी उसे पैसे को वापस बिजनेस में लगातार जो है वो यूज करके जो है वो बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट होना जरूरी है। इसके बाद है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, ठीक है, यानी कि रिस्क का इनाम होता है। तो बिजनेस में पैसा डूबने का तो रिस्क होता है और प्रॉफिट उसी रिस्क को उठाने का इनाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड ट्रेड। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने डिफरेंस जो है वो बताना है, ठीक है। तो देखो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ ही दिया गया है, ठीक है। तो देखो, बिजनेस का जो है वो उद्देश्य क्या होता है, मैं कंप्लीट आपको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बिजनेस में ना सामान बेचा जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है और रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में एक्सपर्ट नॉलेज देकर फीस ली जाती है, जैसे कि डॉक्टर, और यहाँ पर रिस्क जो है वो कम होता है। एम्प्लॉयमेंट में ना दूसरों के लिए काम करके सैलरी ली जाती है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काम होते हैं, मतलब कि ये काम पैसे के लिए किए जाते हैं और इन्हें पैसों में नापा जा सकता है, ठीक है। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये काम प्यार या समाज सेवा के लिए किया जाता है और इनकी कोई मॉनेटरी, ठीक है, यानी कि जो कह सकते हो पैसों की वैल्यू जो है वो नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। पैसों का लेन देन नहीं होता यहाँ पर। इसके बाद आगे देखो बेटा, केस स्टडी दी गई है हमें, जो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसे रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग मिल्क प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो जहां पर जो है वो दूध को खरीदा और बेचा जा रहा है, इस काम को जो है वो क्या कहेंगे यहाँ पर? ट्रेड, ठीक है, यानी कि व्यापार। तो देखो, सामान जैसे कि दूध और उससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको बेचकर जो प्रॉफिट कमाने को जो है और बेचने की जो क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड, ठीक है, यानी कि व्यापार। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड टू ट्रेड यूज्ड बाय मी। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि मीना के व्यापार में किससे जो है वो मतलब कि हेल्प मिली उसे, ठीक है। तो किस चीज से हेल्प मिली थी उसे? एज हर बिजनेस ग्रू शी बिगेन परचेजिंग मिल्क फ्रॉम विलेज फार्मर्स एंड सप्लाई ग्रोसरी सेल्स। बैंक अकाउंट खोला उसने, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह है ना, उससे उसका जो है बिजनेस जो है वो आगे ग्रो किया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बैंकिंग। देखो, केस स्टडी के अकॉर्डिंग ना क्या कहा गया है कि मीना ने ऑनलाइन पेमेंट्स लेने के लिए बैंक अकाउंट खोला था और बैंकिंग जो है बिजनेस को आसानी से चलाने में मदद करती है, इसलिए इसे जो है वो मतलब एड टू ट्रेड यानी कि व्यापार में सहायक का हिस्सा जो है हम इसको मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट मेनली हेल्प्स इन, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो किस चीज में हेल्प करेंगे? स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स में। तो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो दूध या जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान होते हैं ना, उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि वो ग्राहकों तक सही मतलब कि सही तरीके से जो है वो पहुंच सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेकिंग इंश्योरेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है वो लेना, ठीक है, डिलीवरी व्हीकल का, तो ये बिजनेस को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? तो ये लॉस और रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, इंश्योरेंस लेने का मुख्य जो रीजन होता है वो बिजनेस को है कि भविष्य में होने वाले किसी भी अनजाने नुकसान या रिस्क, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए, उससे बचाना होता है, ठीक है। आगे देखो, सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू अ वेबसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट को बेचना ये किस तरीके का एग्जांपल है? ये ई कॉमर्स है, ठीक है। जब इंटरनेट या किसी वेबसाइट के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब सामान बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज शोन इन द केस स्टडी। इस केस स्टडी में जो है किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है? तो ये रेगुलर डीलिंग्स एंड प्रॉफिट मोटिव को दिखाया गया है, ठीक है।
देखो केस स्टडी में ना ये बताया गया था कि मीना लगातार किसानों से दूध खरीद कर आगे दुकानों पर बेचती है, जो कि रेगुलर डीलिंग है ना, और इससे वो नियमित यानी कि रेगुलर प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। ये एक बिजनेस की सबसे जो है कह सकते हैं मुख्य विशेषता है, ठीक है, मेन मोटिव है। इसके बाद है बेटा हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। हैव यू एवर विटनेस्ड एनी शॉप और अ बिजनेस? क्या कभी आपने किसी ऐसे शॉप या बिजनेस को विटनेस किया है, देखा है? गेटिंग क्लोज्ड इन योर लोकेलिटी, जो कि आपके लोकेलिटी में है और जो बंद होने वाला है, ठीक है। इंटरेक्ट विद द ओनर, उसके मालिक से मिलो, रीजन जानो कि क्यों ये बंद हो रहा है, ठीक है, या लॉसेस क्यों हुए। तो इसके ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहे थे। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे। पंजाबी मीडियम में भी मैं आपको दिखा दूंगी, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम देख लेते हैं। रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, बिजनेस क्लोजर और फैक्टर टू कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे लोकेलिटी में क्विक बाइट्स नाम से एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, जो कि रिसेंटली क्लोज डाउन हो गया था, ठीक है। तो मतलब कि मैंने उसका जो है ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कि मैंने वहाँ के ओनर मिस्टर रमेश कुमार से जो है इसके पीछे का रीजन जानना चाहा कि जो लॉस है वो क्यों रहा। तो रीजन क्या क्या थे? रेंट बहुत ज्यादा था, ओवरहेड कॉस्ट था, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब कि उसके पास काम करने के लिए जो है वो पैसा जो है वो नहीं था ज्यादा, स्टिफ कंपटीशन था, कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा था। इसके अलावा डिजिटल प्रेजेंस की लैकिंग थी, यानी कि कमी थी। जैसे अब आजकल जो है वो मतलब कि स्विगी जोमेटो इसके थ्रू जो है वो मतलब कि घर पे जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है सामान को, है ना, तो वो चीज उसके पास नहीं थी, ठीक है। और देखो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, तो कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? सबसे पहले हम किस तरीके का बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है, कहाँ पर उसको शॉप को जो है वो हमने बनानी है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है हमारी, ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है जैसे शॉप मशीनरी, है ना, और जो वर्किंग कैपिटल है यानी कि जो डेली के खर्चे हैं उसके लिए हमें जो है वो कितना फंड है हमारे पास, वो सब चीजें देखना है। कंपटीशन जो है वो एनालाइज करना है। इसके अलावा जो है अडेप्टेबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को अडेप्ट करना है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी देख लो बेटा, सेम ही आंसर है, ठीक है, बट ये पंजाबी मीडियम में आपको दिया गया है। इसके बाद देखो अगला प्रोजेक्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर कि मेक इन इंडिया जो है वो एक इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, ठीक है, ताकि नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो खुद प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जॉब क्रिएशन। तो इसका पीछे रीजन क्या है, क्यों इसको मतलब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जॉब जो है वो क्रिएट होगी, स्किल जो है वो बढ़ेंगे, है ना, 25 सेक्टर्स में इकोनॉमी के। तो आपने जो है इस तरीके की किसी 5 सेक्टर्स का जो है अपने एग्जांपल लेना है जो कि मेक इन इंडिया को फोकस करते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया इन सेक्टर्स में पिछले 2 सालों में, ठीक है, और जो पॉसिबल रीजंस रहे हैं, इन्वेस्टर जो है वो इसमें क्यों इंटरेस्टेड रहे, वो आपने जो इसके लिए बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। ये जो आपको टेबल दिया गया है इस तरीके से टेबल भी बनाना है। तो देखो आपने जो है वो क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो हमने दिया है, जो कि हमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट में दिया गया था, हमने एज इट इज लिख लिया है, ठीक है। फिर 5 फोकस सेक्टर जो हमने लिया है वो है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीएम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पॉसिबल रीजन जो है जो इन्वेस्टर थे वो क्यों इंटरेस्टेड रहे इसमें, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट जो है यहाँ की बहुत बड़ी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, 100% एफडीआई अप्रूवल था, ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिली, ठीक है। इसके बाद है स्किल्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, यहाँ पे लेबर जो है वो सस्ते मिल जाती है और स्किल्ड भी होती है। अब इन्वेस्टमेंट डेटा टेबल जो है वो किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले जो है जो हमने अभी तक किया वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने उसका टेबल को कंप्लीट किया है, जिसमें कि ऑटोमोबाइल का हमने दिखाया है 21-22 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर सेकेंड ईयर यानी कि 22 से 23 में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 23 से 24 में, ठीक है। इसी तरीके से सभी जो है हमने कंपनीज को, है ना, जो भी मतलब इस सेक्टर बेसिकली जो अलग अलग सेक्टर्स है उनको यहाँ पर दिखाया है कि किस टाइम पे कितना इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है।
तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।